मुंबईकर्स की। तो प्रथमेश की रिपोर्ट आप देख रहे थे। प्रथमेश मुंबई से बने हुए हैं मेरे साथ। हर बार बरसात, हर साल की बरसात में कमोवेश यही तस्वीरें मुंबई की नज़र आती हैं। बहराइच चलते हैं, मेरे सहयोगी संजय मिश्रा इस वक्त बने हुए हैं। संजय, क्या हालात हैं उत्तर प्रदेश के इस इलाके में? जी बिल्कुल राकेश, मैं आपको बताऊं कि उत्तर प्रदेश के तकरीबन 13 जनपद ऐसे हैं जो पूरी तरीके से इस समय जल जमाव, जल भराव की स्थिति से बिल्कुल जूझ रहे हैं। जिस तरीके से लगातार 3 दिन से मूसलाधार बारिश हो रही थी, वो बारिश आज सुबह से जरूर रुक गई है, लेकिन उमस इस समय काफी भयंकर है। इस समय चारों तरफ बादल जो है वो छाए हुए हैं और जिस तरीके से स्थितियां जो है वो लगातार बद से बदतर होती चली जा रही है। वजह यह है कि नेपाल के पहाड़ों पर जो मूसलाधार बारिश हो रही है उसका सीधा असर जो है वो श्रावस्ती, बलरामपुर और बहराइच के जनपदों में देखने को मिल रहा है। इसके जितने भी तराई इलाके हैं पूरी तरीके से जल जमाव और जल भराव की स्थिति से अब जूझने लगे हैं। जगह जगह जो चाहे रास्ते हो, चाहे तराई के इलाके हो, निचले स्तर हो, सभी जगहों पर पानी जमा होने लगा है। ऐसे में कहीं न कहीं बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होने लगी है। लोगों के अंदर काफी जो है वो डर पनपने लगा है। सबसे बड़ी बात यह भी है कि जिला प्रशासन पूरी तरीके से दावा किए हुए है कि हम बाढ़ की स्थिति से किसी को परेशान नहीं होने देंगे, चाहे वो खाना, चाहे उनके पेट का भोजन हो, चाहे उनके रख रखाव की बात हो। लेकिन जिस तरीके से स्थितियां अब बद से बदतर होने लगी है, ऐसे में जिला प्रशासन क्या क्या तैयारियां करता है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल अगर हम इस समय मौजूद है घाघरा घाट के उस बंधे पे, जहां पे अभी थोड़ी ही देर में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह यहाँ पहुंचने वाले हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का साफ तौर पर निर्देश है कि बाढ़ की वजह से कोई भी व्यक्ति प्रभावित ना हो। ऐसे में स्वतंत्र देव सिंह आज गोंडा पहुंचे हैं। गोंडा के बाद अब सीधे वो बहराइच पहुंचेंगे। उसी स्थान पे हम लोग घाघरा घाट की नदी के बीच का जो बंधा है वहीं पे हम लोग इस समय खड़े हैं और लगातार उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब वो आएंगे और स्थिति का जायजा लेने के बाद फिर वो क्या बताते हैं कि किस तरीके से शासन की और प्रशासन की तैयारियां हैं। फिलहाल इस समय जो उत्तर प्रदेश के 13 जनपद है वो जल जमाव की स्थिति से काफी जूझ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से देखा यह भी गया है कि जो वाटर लॉगिंग की जो व्यवस्था है पूरी तरीके से ध्वस्त है, जो नगरपालिका की व्यवस्था है पूरी तरीके से ध्वस्त है। में अब जिस तरीके से लगातार पानी बढ़ता चला जा रहा है, जिस तरीके से पहाड़ों पर बारिश होती चली जा रही है, जो पानी निचले स्तर में उतरेगा उससे किस तरीके से प्रशासन और शासन निपट पाता है ये देखने वाली बात होगी। जी राकेश। जी चलिए, आप हमारे साथ बने रहिए। आगे आपसे बातचीत करेंगे, शक्ति के पास भी चलेंगे, लेकिन पहले ज़रा बाढ़ बारिश का कहर आपको दिखा दें। बारिश देश के कई शहरों में कहर बरपा रही है। देश के कई हिस्से बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, जिनमें ओडिशा, बिहार, उत्तराखंड प्रमुख हैं। वहीं 2 दिन पहले राजस्थान में बाढ़ ने कई शहरों में तबाही मचाई। इंडिया न्यूज़ संवाददाता देवी शंकर सोनी ने राजस्थान के टोंक में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। ये दादा जो बैठे हैं ना, जो टकटकीन लगाए नज़र लगातार ज़मीन को घूरे जा रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो मकान है, कैमरा में पीछे दिखाएं, ये पूरा ये इनका मकान था। ठीक 2 दिन पूर्व 7 व्यक्ति इस मकान में रहते थे, आज ये मलबा है। टूटे घर, बिखरा सामान, मिट्टी के ढेर पर बिलखती जिंदगी, कुदरत का कहर, जिंदगी तलाशती निगाहें। परसों रात को 12:30 बजे करीब बारिश आई थी। 4:30 बजे हमारे को पता चला हमारी मवेशी खत्म हो गई, चारा गया सारा, पूरा सत्यानाश हो गया। पाड़ी मर गई, मेरी 30 बोरी बह के चली गई सरसों की, तो 2.5 ट्रॉली है वो बीज गई और सारी व्यवस्था खराब हो गई यहाँ की। हमारे पास खाने के लिए भी नहीं है। मालपुरा से आए थे हमारे लिए